डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी हम प्रूव करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी जो है जब इसकी इंटरसेक्शन सी के साथ ली जाए, और दूसरे केस में हम ए बी इंटरसेक्शन सी करते हैं और उसके बाद उसकी इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ। ठीक है, यानी इस केस में हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम्स, अकॉर्डिंग टू वी डायग्राम्स, हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को किस तरह से स्टडी करते हैं। और या ये स्पेसिफिक केस जो हमारे पास स्पेशल केस है जिसके अंदर हम बात करेंगे व्हेन सेट्स ए, यानी सेट्स ए बी एंड सी आर म्यूचुअली ओवरलैपिंग। ठीक है, म्यूचुअली ओवरलैपिंग के केस में हम इस केस को किस तरह से स्टडी करेंगे, म्यूचुअली ओवरलैपिंग। ठीक है, अब हम सेट सपोज कर लेते हैं। फर्स्ट करें जी, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट विच इज इक्वल टू 1 से लेके फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 4 एंड देन इसी तरह से पहले 20 जो है वो नेचुरल नंबर्स के अंदर आ जाएंगे। फिर हम बात कर लेते हैं सेट ए की, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं 1 2 3 4 एंड 6। ठीक है, फिर सेट बी की बात कर लेते हैं। बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं जी 3 4 5 8 एंड 9। इसी तरह फिर हम सी की बात कर लेते हैं। सी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 4 5 6 11 एंड 13। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली 3 सेट्स हैं। ठीक है, अब इन 3 सेट्स को हम जो है अगर इनकी नेचर देखें तो ये म्यूचुअली ओवरलैपिंग है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर 4 एलिमेंट देखें जो कि तीनों सेट्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, 4 सेट। लेकिन अगर आप ए को बी से देखें तो 3 भी कॉमन इनके अंदर, यानी ए बी की भी आपस में ओवरलैपिंग है, बी सी की भी आपस में ओवरलैपिंग है, इस तरह ए सी की भी आपस में ओवरलैपिंग है। लेकिन म्यूचुअली ओवरलैप जो इनको एलिमेंट कर रहे हैं वो कौन सा, 4। अब इनको हम प्लॉट करेंगे जो है वो या इनको हम जो है वो वेन डायग्राम्स के अंदर, वेन डायग्राम्स की मदद से हम इसको स्टडी करेंगे। यानी हम जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड प्रूव करेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी कुछ जो है वो साइड्स बनाई हैं। ठीक है, अब आप देखें कि हम यहाँ पे स्टडी करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ, ठीक है, तो सबसे पहले जो ये बेसिकली वही सेट्स हैं जो यहाँ पे जो है इनके अंदर 4 एक कॉमन एलिमेंट था, फिर जो ए बी के अंदर जो ओवरलैप कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख दिए, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो हमने सेट्स के अंदर डाल दी। ठीक है, अब अगर आप इस चीज़ को देखें हम यहाँ पे, तो हमें ये बात समझ आ जाएगी कि हम यहाँ पे इनको लाइट सा कलर को ले लेते हैं। ठीक है, चलें ये हल्का सा हम एक या चलें डार्क कोई कलर यूज़ कर लेते हैं, रेड कलर इस यूज़ कर लेते हैं। हम देखते हैं कि इसके अंदर हम ए इंटरसेक्शन बी किस तरह से करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में अगर आप देखते हैं 3 और 4 ये 2 एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है, 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉरी यहाँ पे सिर्फ हमारा जो ओवरलैप्ड एरिया आ जाएगा वो कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, अब ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि 3 4 एलिमेंट्स कॉमन है जो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कॉमन है। अब जब हम ए इंटरसेक्शन बी की, यानी ये जो शेडेड रीजन है रेड कलर के अंदर जिसको हमने शेड किया है, उसी का हम इंटरसेक्शन चेक करें सेट सी के साथ, तो सी के साथ जब इनकी इंटरसेक्शन चेक करते हैं तो पता चलता है जो सिर्फ 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ इसके अंदर मौजूद है। तो 4 हमारे पास आंसर होगा, तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा सिंपली जो शेडेड एरिया रह जाएगा हमारे पास 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज़ लिख भी सकते हैं स्टेटमेंट के हवाले से कि शेडेड रीजन, रेड शेडेड रीजन। ठीक है, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं जी, सॉरी यहाँ पे हम इसको कंट्रोल वाई करते हैं, रेड शेडेड रीजन, रेड शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स, रेड शेडेड रीजन represents जो हमारी क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इस तरह के राइट हैंड साइड पे आ जाएं तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी, जिसको हमने भी प्रूव किया, ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात इस तरह से कर सकते हैं कि पहले हमारी बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी में अगर आप देखें कॉमन तो 4 और 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉमन एलिमेंट्स लिख देंगे, शेड करेंगे जी 4 को और 5 को। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये शेडेड रीजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे रेड सेम कलर कर देते हैं। चलें, यहाँ पे हमारे पास 4 और 5 ये शेडेड रीजन है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, ये चीज़ जाहिर करिए जी कि बी इंटरसेक्शन सी को इनके अंदर कॉमन है। लेकिन जब बी इंटरसेक्शन सी की हम इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, तो जब ए के साथ करेंगे तो पता ये चलता है जी इस रेड रीजन के साथ ए के जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कॉमन जो है वो जस्ट 4। अगर आप देखें तो ये वाला रीजन जो है ये ए के सेट का भी रीजन है, तो यहाँ पे हम सिंपली वापस इसको ब्लैक कर देंगे या इसको जो है ब्लैक रीजन शो करेंगे, और सिंपल जो हमारा रीजन
रेड होगा वो सिंपल वही 4 है, वही रीजन आता है जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे जी कि सेम, यहाँ पे हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि सेम रेड रीजन रिप्रेजेंट्स कौन सी जी, राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हमें ये प्रूफ हो जाती है बात कि जो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है फॉर म्यूचुअली ओवरलैपिंग सेट्स के लिए जो वेन डायग्राम की मदद से हम इस तरह से शो करते हैं और वो होल्ड करता है।